नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्यों मांगा था दुख भोगने का वरदान, क्या थी वजह। आप देख रहे हैं द धार्मिक रहस्य। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाल ली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वो घड़ी भी आई जो कोई पांडव नहीं चाहता था। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। सारे पांडव दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें अपना शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने के भाव से ही वे कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था। कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेहीजनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ ना कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण ने विदा ली। अंत में वे पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिले। भगवान ने कुंती से कहा कि बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूँ। श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए। श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों बुआ, तुम्हें दुख ही क्यों चाहिए। कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है। हर घड़ी तुम याद आते हो। सुख में तो यदाकदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। यह बातें सुनकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि बुआ, आप दुख ही क्यों चाहती है। तब कुंती ने कहा, आज तक मैंने तुम्हें तब तब पुकारा है जब जब मेरे जीवन में दुख आया है, दर्द आया है, और तुम हमेशा मेरे पुकारने पर भागे भागे मेरे पास चले आते थे और हमारे साथ ही रहते थे। जब जब दुख थे तब तब तुम हमारे पास थे, हमारे साथ थे। मैं चाहती हूँ तुम इसी तरह हमारे साथ रहो, हमेशा हमारे पास ही रहो। श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपके पास ही हूँ। आपके मन में आज तक आपने मेरा सिर्फ दुख में सुमिरन किया, इसलिए मैं दुख में साथ था। अगर सुख में भी सुमिरन करो तब मैं सुख में भी साथ रहूंगा। यदि आपने सुख में पुकार होता तब मैं सुख में भी आता। भक्तों, इस बात पर संत कबीर दास जी ने एक दोहा भी लिखा है जो कि इस प्रकार है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को कोई। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। इसलिए हमें भी भगवान को हर घड़ी याद करना चाहिए। इस जीवन के लिए, सुख के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हमें सदैव प्रभु के करीब ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। प्रभु की छत्र छाया में रहने से हमें जीवन सही ढंग से जीने का ज्ञान प्राप्त होता है। हम बुरे काम नहीं करते, सही राह में चलते हैं। यदि हम अच्छे काम करते रहे तो हमारे क्रम का घड़ा अच्छे कर्मों से भरता रहता है और हमारे साथ कुछ गलत या बुरा नहीं होता। तो हमारे जीवन में दुख और सुख आना हमारे ही कर्मों पर निर्भर है। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब तक आप देखते रहिए द धार्मिक रहस्य।